हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अ लेटर टू गॉड चैप्टर की समरी प्रोवाइड करूंगी। एंड ये उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी जो लोग इंग्लिश में कमजोर हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश का फोबिया है, ठीक है। बट टाइम भी अब कम बचा है। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, टाइम भी कम बचा है, बोर्ड भी आपके पास आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करें भाई, तो हम बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके मार्क्स जो हैं आप इजीली जो इंग्लिश का एग्जाम है उसको पास कर सकें, ठीक है, विद अ गुड स्कोर, ठीक है, या नॉमिनल स्कोर आप बोल सकते हैं कि नॉमिनल स्कोर या ऑप्टिमम स्कोर आप लेके आ सकें, ठीक है, जिससे आपके पेरेंट्स भी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो फॉर दिस आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। एंड जो बच्चे टॉपर्स हैं वो भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मैंने इस चैप्टर का क्या किया है, निचोड़ दे दिया है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें सिर्फ मैंने समरी बताई है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, ठीक है, चैप्टर, मैंने वो चीज आपको बताई है। एंड फिर इसी समरी से जो ये जिस्ट दिया है मैंने, ये जो आपको निचोड़ दिया है मैंने, इसी से आप देखना फिर आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर 2025 में कैसे मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में मेरे से इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। आप क्या करेंगे, एक बार उसको लुकआउट करेंगे एंड देन फिर आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि देखना सबके आंसर्स आपको इसी जिस्ट में से मिल जाएंगे, मतलब जो मैंने आपको समरी प्रोवाइड करी है इसी में से आपको सबके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये मेरी 4 पॉइंट्स की समरी है, ठीक है। अब मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है क्योंकि इजीली होता है, अगर पैराग्राफ में लिखती तो आपको थोड़ा लगता कि हाँ भाई बहुत बड़ा पैराग्राफ है, हम इसको लर्न कैसे करेंगे। सो रेदर देन आई गिव यू इन दिस इन द पैराग्राफ, आई रिकमेंड टू गिव यू इन द पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स क्या होता है, बच्चों को लगता है कि इजीली लर्न हो जाएंगे, ठीक है, पॉइंट से बच्चे इजीली पकड़ लेते हैं। तो ये चलो, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम ऑफ योर्स, ठीक है, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीसियस, ठीक है, आपके बोर्ड्स बहुत नजदीक है। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ मच टाइम। तो लेट गेट स्टार्टेड, ठीक है। सो सबसे पहले देखो बेटा, क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है। तो बेटा देखो, चैप्टर के ऑथर का नाम आपको ये नीचे दे रखा है मैंने, ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है बेटा, लर्न करना है, ठीक है, व्हाट यू नीड टू लर्न, ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, इसको लर्न करना है, क्योंकि आप से एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि हर एक चैप्टर के आपको ऑथर लर्न करने हैं, ठीक है। पहला काम आप क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के ऑथर्स लर्न करेंगे। तो इस चैप्टर का अ लेटर टू गॉड का है जीएल क्विंटस, क्या है, जीएल क्विंटस, ठीक है, ठीक है। आप याद कैसे कर सकते हैं, देखो एक ट्रिक भी होती है, ये नहीं कि आप सारे, आप बोलेंगे कि सारे ऑथर्स के नेम याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर सकते। तो देखो ऐसे याद रखो, जिसमें जी से गॉड, गॉड के लिए जो लेटर लिख रहा है अगर वो आएगा तो जी से ही स्टार्ट होगा, मतलब गॉड का जी, एंड जो जी से स्टार्ट होगा वो आपका क्या होगा, क्या होगा बोलो, लेटर टू गॉड का ही ऑथर होगा। लेकिन आप बोलोगे कि कोई और भी मैम ऐसा हो सकता है चैप्टर जिसमें क्या हो, जी से ही स्टार्ट हो, उसके भी ऑथर का नाम, फिर तो आप एक और वर्ड पकड़ लो, एल, आगे पकड़ लो बेटा, एल वर्ड। एल वर्ड जो है वो लेटर से है, अ लेटर टू गॉड, तो जो एल वर्ड है दैट इज लेटर, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जीएल जहां पर आए, गॉड का जी, और एल लेटर का एल, जहां पर भी जिस भी ऑथर के नेम में आए वो सिंपल सा है कि इसी चैप्टर का क्या है, ऑथर, ठीक है। चलो ये तो मैंने ट्रिक बता दी ऑथर का नेम लर्न करने की। नाउ कम ओवर टू इट समरी। अब समरी में क्या है बेटा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है, एंड दिस इज योर फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट बेटा क्या बोला है, लेंचो अ पुअर but a hardworking farmer lives on a hill with his family. He is confident and his crop will yield a good harvest if it rains. One day it does rain but soon turns into a destructive hailstorm which destroy all his crops. फर्स्ट पॉइंट में बेटा आपको क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि एक लेंचो नाम का क्या है बेटा, एक लेंचो नाम का आपका फार्मर है, ठीक है, हार्डवर्किंग फार्मर है, और साथ में क्या है, वो गरीब भी है, पुअर है, ठीक है। कहां पर रहता है बेटा, वो हिल्स पे रहता है, ठीक है, किसके साथ रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है, ठीक है।
ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज क्रॉप, देखो यहाँ पर क्या है, उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि जो उसकी क्रॉप्स है, जो उसने मतलब खेत खेत किया है अपना, वो खेत उसको अच्छा बेनिफिट देगा अगर रेन हो जाए, अगर क्या हो जाए, बारिश हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन बारिश तो हुई, ठीक है, वो होप कर रहा था, वो प्रे कर रहा था कि बारिश हो जाए, बारिश तो हुई, बट क्या हुआ, बट लेकिन क्या हुआ, वो बारिश जो है वो मूसा जो आपकी बहुत ज्यादा बारिश में बदल गई, मतलब बहुत तेज बारिश, तूफान की बारिश में बदल गई, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म, ठीक है। तो दैट उससे क्या हुआ, अगर ज्यादा बारिश पड़ जाए और ज्यादा तेजी से बारिश पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो सारी की सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना। ऐसे होता है ना कि खेत की फसल मारी गई बोलते हैं, बहुत तेज बारिश आ गई, फार्मर्स के बारे में बहुत सुना होगा कि बेचारे बोलते हैं कि बहुत तेज बारिश आ गई तो भाई बहुत सारी फसल हमारी बेकार हो गई, ठीक है, मतलब फसल मारी गई, ऐसा स्टेटमेंट आपने बहुत सुने होंगे, ठीक है। जो गांव में रहते होंगे वो तो उन्हें पता होगा, ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने बहुत सुने होंगे, और जो शहर में रहते हैं वो कभी ना कभी तो गांव जाते ही होंगे, क्योंकि बेसिकली उनके फादर जाते होंगे, फादर नहीं जाते होंगे तो उनके ग्रैंडफादर जाते होंगे, तो आप टच में तो है इंडियन। तो आप पूछना, जब ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है बेटा, जितनी भी फसलें होती है वो सब की सब बेकार हो जाती है, एक लिमिट तक ही बारिश चाहिए होती है फसलों को, ठीक है। वो लिमिट से जैसे ही ऊपर बढ़ जाती है फिर क्या हो जाता है, वो हेल स्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट विल डिस्ट्रॉय योर क्रॉप, ठीक है। वो क्या करती है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वही हुआ बेचारे लेंचो के साथ, लेंचो के साथ क्या हुआ, लेंचो ने सोचा कि बारिश आएगी, ठीक है, और उसकी क्रॉप जो है वो बहुत अच्छा उसको बेनिफिट देगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जो बारिश थी वो हेल स्टॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट होगी, ठीक है, जिससे क्या हो गया, उसकी सारी की सारी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। नाउ कम ओवर टू द सेकेंड पॉइंट, डीपली हर्ट बट full of faith in God, Lencho writes a letter to God asking for 100 pesos to survive until the next harvest. He drops the letter in the mailbox. What he did, अब वो डीपली हर्ट हो गया था, कौन डीपली हर्ट हो गया था बेटा, लेंचो। लेंचो डीपली हर्ट हो गया था, हर्ट मतलब उसे बहुत ज्यादा धक्का लगा था, ठीक है। बट फुल ऑफ फेथ इन गॉड, लेकिन उसको पूरा भरोसा था किस पे, गॉड पे, ठीक है। तो गॉड पे उसे अपने, जो भी गॉड को वो मानता था उस पे उसे पूरा भरोसा था, ठीक है। भले ही मेरी फसल बेकार हो गई है लेकिन उसे एक होप था कि अब जो मदद करेंगे वो कौन करेंगे, मेरे भगवान करेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को क्या लिखा, एक लेटर लिखा। क्या उस लेटर में लिखा, उसने उस लेटर में भगवान से 100 पेसोस मांगे। किस लिए मांगे, क्योंकि अब उससे सरवाइव करने के लिए पैसे तो चाहिए भाई उसकी, वो कैसे सरवाइव करता था, उसी जो खेती से जो भी प्रॉफिट कमाता था उसी से अपने जो कमाता था उसी से वो अपना घर पानी, मतलब घर का खर्चा पानी चलाता था जब तक नेक्स्ट क्रॉप ना आए तब तक, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या किया, अब भगवान को लेटर लिखा और बोला भाई भगवान मुझे 100 पैसे दे दो, कब तक, जब तक मैं अपना क्या कर सकूं, सरवाइव कर सकूं, कब तक, जब तक मेरा नेक्स्ट हार्वेस्ट ना आए, मतलब जब तक नेक्स्ट कटाई ना आए, ठीक है, मतलब जब तक हमारे अगले फसलों की कटाई ना आए, ठीक है, तब तक क्या दे दो भगवान जी, मुझे 100 पैसे दे दो जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। ये उसने किस में लिखा था, लेटर में लिखा था, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, when the postmaster sees the letter he is moved by Lancho's strong belief in God. He collects money from his employees and contributes some himself, but they can only collect 170 pesos. इसमें क्या बोला है बेटा, थर्ड पॉइंट में आपको बोला है कि जब पोस्ट मास्टर ने किसका लेटर देखा, लेंचो का लेटर देखा, तो वो लेंचो के स्ट्रॉन्ग बिलीफ पे बहुत ज्यादा, मतलब उसको अंदर से झुझोर गया कि इतना कोई व्यक्ति भगवान पे इतना अंधविश्वास कर सकता है, मतलब इतना ब्लाइंड फेथ कर सकता है, वो अभी भी गॉड से हेल्प मांग रहा है, मतलब उसके अंदर भगवान के प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा है, वो फेथ कर रहा है, भगवान पे बिलीव कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए
पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इसका फेथ बेकार ना जाने दूं, क्योंकि भगवान पे अगर कोई फेथ करता है तो उसको बेकार नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। तो वो बोलता है, वो जो पोस्ट मास्टर था बहुत अच्छा इंसान था, उसने बोला ठीक है मैं इसका फेथ बेकार नहीं जाने दूंगा। उसने क्या किया, उसने कुछ मनी कलेक्ट किए अपने जो वहां पर कर्मचारी थे, जो उसके पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी थे उनसे कुछ हेल्प ली, ठीक है। उन्होंने कुछ कुछ पैसे दिए इसको, फिर कुछ कुछ उसने खुद कंट्रीब्यूट किए, खुद अपनी मतलब सैलरी से कुछ पैसे उसमें डाले। तो उसने ऐसे करके देखा तो उसके पास 70 पैसों हो गए थे, ठीक है। तो जो 70 पैसों उसने कलेक्ट किए, तो वो उसने क्या किया, अब वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट में फोर्थ पॉइंट में उसने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ तक ये है कि उसने कितने पैसे कलेक्ट कर लिए थे, ऐसे कर करके 70 पैसों कलेक्ट कर लिए थे, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन द एनवलप and sign it as God. ठीक है। Lencho received the money but becomes angry. He writes another letter to God asking for the remaining 30 pesos and requests God not to send it through the post office because he believed that the post office employees stole the money. तो फोर्थ पॉइंट में बेटा आपका क्या दे रखा है, देखो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, फिर वो जो 70 पैसों उसने कलेक्ट किए थे वो उसने क्या किया, एक लिफाफे में डाले। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, और उसने उस लिफाफे में लिखा कि गॉड ने दिया है आपको, ठीक है। साइन इट एज गॉड, उसने गॉड की तरफ से वो पैसा, वो जो एनवलप है उस पर लिख दिया सेंडेड बाय गॉड, ठीक है, गॉड के द्वारा भेजा गया वो लेटर, ठीक है। एंड उसने वो लेंचो को वापस कर दिया। तो लेंचो ने वो मनी क्या किया, रिसीव किया, ठीक है। वो मनी देख के वो खुश हो गया 70 पैसों, लेकिन वो गुस्सा भी हो गया साथ में। कैसे, क्योंकि उसने सोचा कि मैंने तो 100 पैसों मांगे थे भगवान से, ठीक है, बट मुझे मिले 70 पैसों है। तो उसने शक किस पे किया, उसने सोचा कि भगवान ने तो पूरे 100 पैसों ही लिफाफे में दे के मेरे को भेजे थे, लेकिन जो भगवान ने पोस्ट ऑफिस में वो लिफाफा दे दिया, इस वजह से पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या किया, 30 पैसों जो थे वो चुरा लिए, ठीक है। तो उसने दिमाग ये दौड़ाया कि भगवान ने तो पूरे 100 ही रुपीज मुझे भेजे थे, ठीक है, लेकिन वो जो 30 रुपीज है, 30 रुपीज उसने क्या सोचा, किसने चुरा लिए, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है उन्होंने चुरा लिए। तो उसने अगेन ही राइट्स अनदर लेटर, उसने अगेन अनदर लेटर लिखा किसको, भगवान को, और कहा कि मेरे जो 30 पैसों है भगवान मुझे वो भी दे दीजिए, ठीक है, वो भी भेज दीजिए, ये जो 30 पैसों है वो भी भेज दीजिए, लेकिन वो पोस्टमैन के द्वारा नहीं भेजना, मतलब पोस्टमैन के हाथों से नहीं भेजना, पोस्ट ऑफिस में नहीं भेजना आप, क्योंकि वो उसको शक किस पे था, वो सस्पेक्ट किसको कर रहा था, वो तो कह रहा था भाई पोस्टमैन ने चुरा लिए, मेरे तो भगवान ने 100 पैसों दिए थे, लेकिन 70 मुझे इसलिए मिले क्योंकि भगवान ने पोस्टमैन के द्वारा भिजवाए। अगर पोस्टमैन बीच में नहीं होता तो मुझे पूरे 100 के 100 मिलते, ठीक है। ये है फोर्थ पॉइंट का मतलब। सो दिस इज ऑल अबाउट द जिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, ठीक है। ये आपका जो आपका एक चैप्टर है इसका जिस्ट है, आपकी समरी है, ठीक है, जो मैंने आपको प्रोवाइड करी, 4 पॉइंट्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न दीज 4 पॉइंट्स। अगर जिसकी इंग्लिश खराब है तो उसके लिए बेटा एक ही यही सॉल्यूशन है कि इस चैप्टर में वो क्या करेगा, इस चैप्टर में जो मैंने ये 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं आप इनको लर्न करेंगे, ठीक है। आप रट लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। रटने के बाद आप समझ लेना कि फर्स्ट पैराग्राफ का क्या मतलब है, सेकंड का क्या मतलब है, थर्ड का क्या मतलब है, फोर्थ का क्या मतलब है, ठीक है। इतना तो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अगर नहीं आ रहा है तो आप बार बार इस वीडियो को देखना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो या तो आप ये कर सकते हैं, ये समरी को आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि यही समरी से, यही 4 पॉइंट से आपके सबके आंसर निकल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है, यही 4 पॉइंट से आपके क्या निकल जाएंगे, सबके आंसर निकल जाएंगे। तो अगर आपको ये 4 पॉइंट्स याद है, ठीक है, तो मैं आपको अब ये जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे 3 क्वेश्चंस मैंने दे रखे, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 2024 में आया है, ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है 2024 में आया, फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2025 में आया अभी रिसेंट में, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली क्वेश्चन दिए हैं एंड अब हम देखेंगे कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे इन 4 पॉइंट से दे सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट with our first question. First question क्या है, in what manner did Lancho's cornfield suffer damage?
किस तरीके से जो लेंचो का कॉर्न फील्ड था वो डैमेज हुआ था, किस तरीके से हुआ था, बोलो किस में मिलेगा, कौन से पॉइंट में इसका आंसर मिलेगा, बताओ। मैंने किस किस पॉइंट में इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था इसको फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया था कि किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी उसकी क्रॉप, डिस्ट्रक्टिव हेल स्टॉर्म विच डिस्ट्रॉय हिज ऑल क्रॉप्स। तो यही आपको लिखना है, ठीक है। इन व्हाट मैनर, किस मैनर से, किस तरीके से लेंचो का जो कॉर्न फील्ड था वो डैमेज हो गया था, तो किस तरीके से हो गया था, ड्यू टू दी, लिखोगे आप ड्यू टू दी, तो ये पूरा पॉइंट आप लिख सकते हो यहां से लेके यहां तक। देखो आपको जब ये चारों पॉइंट याद होंगे तो आप इसमें से ये वाली लाइन उठा के इसका आंसर लिख सकते हो, आपको टीचर नंबर देगा, ठीक है। rather than giving a zero number he would like to give half। जैसे अगर 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है तो आपको 1.5 दे देगा अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। 1.5 तो आपको मिल जाएंगे। सो व्हाट आई मतलब मैं इस वीडियो से आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है, अब बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम कम है, तो वो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। और जो आप जो टॉपर्स हैं, जो ठीक है आप भाई बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है पूरा, वो तो इसका पूरा आंसर देंगे, इसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स में ये एक लाइन नहीं वर्क करेगा। व्हाट यू हैव टू डू, आप क्या करेंगे, इसके आगे 3-4 लाइन और पढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो तो आपको पता होगा, ठीक है। टॉपर्स को मैं ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो बच्चे बिल्कुल ही जीरो हैं, उनको बिल्कुल भी अब टाइम भी बहुत कम बचा है और उन्हें प्रिपेयर भी करना है, अपने पेरेंट्स के डांट से भी बचना है, ठीक है, अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं बोर्ड में, तो उनके लिए ये ट्रिक है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, 4 पॉइंट्स लर्न करना है और इसी से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में। देखो अभी आपके सामने दिखाया मैंने 2025 का क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन, और देखो यहीं से आपको आंसर मिल गया, ये वाला पॉइंट याद किया, इसी से आपका आंसर मिल गया, ठीक है। और मे भी अगर आप करना चाहें तो 1.5 मिल रहा है ना, अगर आप और उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो बच्चे इस पूरे फर्स्ट पॉइंट को ही लिख दीजिए इस आंसर में, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल भी मतलब नहीं जानते, आपने बस ये 4 रट्टा मार लिए, तो अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा क्या आंसर है, तो ये तो पता है ना कि इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट में मिलेगा, तो फर्स्ट पॉइंट पूरा नोट डाउन कर लीजिए, स्टिल यू गेट नंबर, ठीक है। चलो जस्ट अ मिनट, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट साइड ऑफ ऑल दिस, यस, ठीक। नाउ कम ओवर टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बेटा क्या है, हाउ फार would you agree that one's positivity can bring in a spark of brightness even in adverse circumstances। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी की पॉजिटिविटी, अगर कोई इंसान पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है, तो उसकी पॉजिटिविटी थिंकिंग, जो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो एक उजाले के रूप में आ जाएगी। जब उसकी बहुत बुरी कंडीशन है तब भी वो उजाले के रूप में वर्क करेगी, तो उसका पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, उसकी पॉजिटिविटी। तो कैसे इस चैप्टर में किया था, तो कैसे किया था, देखो इसका आंसर जो है वो आप यहां से लेके आप यहां तक, ठीक है, यहां फर्स्ट पॉइंट पूरा एंड सेकंड पॉइंट का यहां, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि डेस्पाइट, उसका क्या हो गया था, इस वाले पैराग्राफ में बताया उसका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू द हेलस्ट्रॉम की वजह से क्या हो गया था। फर्स्ट पॉइंट में समझाया कि इसका जो फसल थी वो बेकार हो गई थी। उसके बाद यहाँ सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, लेकिन फिर भी उसको भगवान पे क्या था, भरोसा था। तो ये क्या है, भगवान पे भरोसा इज अ पॉजिटिविटी, ठीक है। क्या है, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस क्या थी, उसकी बुरी कंडीशन क्या थी, उसकी बुरी कंडीशन ये थी कि उसकी सारी की सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी क्या थी कि वो अब भगवान पे पूरा भरोसा करता था। क्या करता था, फुल फेथ इन गॉड, ठीक है, वो पूरा भरोसा करता था। और इसलिए उसने क्या किया, भगवान को लेटर लिखा और उसने क्या मांगा, भगवान से 100 पैसों मांगे, ठीक है। तो यही आपका क्या है, पॉजिटिविटी इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। तो इससे क्या उजाला हुआ, क्या हुआ, ही गॉट 70 रुपीज, क्या हो गया, 70 पैसों उसको मिल गए, ठीक है, ये उसका रिजल्ट हुआ। तो आप एक पॉइंट यहां से थर्ड का ये वाला लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक। तो आपको यहां से लेके यहां तक लिखना है एंड देन यहां से लेके आना, इसमें आपको 3 नंबर होगा ना, पूरे 3 नंबर देगा टीचर, ठीक है।
जो एग्जामिनर होगा अगर आप इतना लिखेंगे तो उसी में आपको पूरा फुल में से फुल 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर देगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर देगा, ठीक है, फुल में से फुल देगा। आगे बात समझ में? तो ये है बेटा, ये है शॉर्ट ट्रिक। स्मार्ट ट्रिक बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलते, स्मार्ट, प्रिपेयर स्मार्ट, ठीक है, स्मार्टली प्रिपेयर करो अपने एग्जाम के लिए। अब इतना हार्ड वर्क करोगे, अब इतना टाइम नहीं रहा कि आपको पूरा चैप्टर में डिटेल समझाऊं एंड देन उसके बाद एक एक क्वेश्चन। नो, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लर्न दीज 4 पॉइंट्स। अगर आप ये 4 पॉइंट्स अच्छी तरह लर्न कर लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन का, मैं गारंटी देती हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप आंसर ना दे पाए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, it is also asked in 2024. Explain the irony in chapter A Letter to God. आयरनी का मतलब है ऐसा स्टेटमेंट जो अपने में ही कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब रियलिटी कुछ और हो, ठीक है, रियलिटी कुछ और हो और समझ को हम लोग, जैसे हमारे सामने रियलिटी कुछ और हो और हम समझ कुछ और रहे हैं, ठीक है। सपोज आयरनी का मतलब है, जैसे इसमें मैं बताती हूँ इसमें क्या आयरनी थी आपकी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपकी यानी थी, लेंचो सोच रहा था कि वो जो पैसे दिए हैं वो किसने दिए, भगवान ने दिए, बट असल में इन रियलिटी वो पैसे किसने दिए थे, किसने दिए थे, वो पैसे दिए थे पोस्टमास्टर ने, ठीक है। सो दिस इज द आयरनी। लेंचो के दिमाग में है कि वो पैसे किसने दिए, गॉड ने दिए उसे, ठीक है। तो उसका फेथ था गॉड पे, तो वो ब्लाइंड फेथ कर रहा था गॉड पे, तो उसने बोला मेरे को तो भाई पैसे गॉड ने दिए, उसने अज्यूम किया गॉड ने दिए, बट रियलिटी में क्या था, रियलिटी में ये था कि वो जो पैसे थे वो पोस्टमास्टर ने दिए थे और वो पोस्टमास्टर पे ही डाउट कर रहा था। देखो कितना बड़ा रियलिटी है, वो पोस्टमास्टर पे ही क्या कर रहा था, डाउट कर रहा था, जिसने मदद करी उसी पे वो डाउट कर रहा था, ब्लाइंड फेथ किस पे कर रहा था, गॉड पे, ठीक है। दिस इज द आयरनी कि जो चीज है, जो दिख रही है, असल में वो चीज है नहीं, ठीक है, दैट इज द आयरनी। यही इस चीज का आंसर है, आपको यही लिखना है। अब कौन से पैराग्राफ में दे रखा है इसका आंसर, तो आप बोल सकते हो इसका आंसर जो है बेटा वो 4th पैराग्राफ है। अगर आप पूरा 4th पैराग्राफ जो है वो अगर इसके आंसर के इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे तो आपको फुल में से फुल गारंटी तो कोई दे नहीं सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ लिटरेचर। तो आप ये मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 या 2.5 आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अगर विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक किया आपने, ठीक है, अगर इसको लिखा है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक तो आपको पूरे में से पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप देख रहे हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल साक्षात दे के बता दिया कि देखो भाई अगर ये 4 पॉइंट आपको याद होते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। आप इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप सारे क्वेश्चन कर जाओ, ठीक है। सो यही था बस इस चैप्टर में। और क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत से बच्चे इस चीज में प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है वो लोग क्या करते हैं बेचारे कि रटते हैं। तो रटने वालों के लिए भी एक तरीका निकाल लिया मैंने कि वो अच्छे नंबर ले आए, क्योंकि क्या होता है वो हर एक क्वेश्चन का आंसर रटेंगे, जैसे इसका आंसर ये, इसका आंसर, लेकिन बेटा लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा, वो लैंग्वेज चेंज कर देगा और आप पहचान नहीं पाएंगे। आपको आंसर याद होते हुए भी आप क्या करके नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे, बोलेंगे कि अरे ये तो अलग ही क्वेश्चन आ गया। सो इसलिए मैंने ये तरीका निकाला कि आपको समरी दूं, जिस्ट दूं, ठीक है, और वो भी शॉर्ट, इन अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट नोट में दूं ताकि आप याद कर सकें इजीली। एंड उसी शॉर्ट नोट से आप क्या कर सके, सारे क्वेश्चन के कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इससे क्या कर लगे, हेल्प लेके लिख दें आंसर। और जब ये 4 पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इस पे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको किसी और चैप्टर में और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि मैम इसका भी हमें समरी दे दो, ठीक है, तो आई विल प्रोवाइड यू डेफिनेटली। एंड अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं तो ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगी आपकी तरफ से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड स्टे हैप्पी, ठीक है, and keep studying, work hard, and I hope you all get a colorful marks in your 10th grade. Bye bye.